गंवार सास बहू की रसोई वर्सेस मॉडर्न सास बहू की रसोई। बहू, आज तुम्हारा इस घर में गृह प्रवेश है। उम्मीद है तुम इस घर को खुशियों से भर दोगी। देखो बहू, हमारे पास बड़ा घर और बहुत पैसा नहीं है और ना ही हम दिखावे में विश्वास रखते हैं। हमारे पास जो है आज तुम्हारे सामने है। माँ जी, आपकी सादगी और ये सादगी वाला घर ही मेरे लिए किसी राजमहल से कम नहीं है। आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि आप अपनी बहू को कुछ दे नहीं पा रही हैं। आपने अपनी सादगी से ही मेरा दिल जीत लिया। वाह, सच में मेरे भाग्य ही खुल गए तुम्हें अपनी बहू के रूप में लाकर। ऐसी बहू मिल जाए तो भला एक सास को और क्या चाहिए होगा। आ जाओ बहू, अब इस मिट्टी के कलश को अपने पैर से गिराकर इस कुमकुम से होते हुए घर में प्रवेश करो और हमारे घर को खुशियों से भर दो। लीला अपनी नई बहू महक का गृह प्रवेश करती है और उसे अपने छोटे से घर में लेकर जाती है। वहीं दूसरी तरफ मनोरमा भी आज अपनी नई बहू अन्वी का गृह प्रवेश कर रही थी। आओ बहू आओ, आज तुम्हारा इस अमीर और मॉडर्न घर में गृह प्रवेश होगा। बहुत भाग्यशाली हो तुम जो तुम्हें ये घर मिला है। जरा भी दायां बायां होता तो किस्मत फूटी भी हो सकती थी। अरे वाह, मेरा ससुराल तो सच में कितना बड़ा और आलीशान है। ये तो एकदम मेरे ड्रीम हाउस जैसा है। बीच में हॉल, बड़े बड़े कमरे, बड़ा सा झूमर, नीचे कालीन। और देखो तो यहाँ तो हॉल में ही सिर्फ 8 एसी लगे हैं। मानना पड़ेगा अन्वी, बहुत सोच समझ के ससुराल चुना है तूने। कहाँ खो गई बहू? कहीं ससुराल के चकाचौंध में तो खो नहीं गई? हाँ मम्मी जी, वो मैं देख रही थी कि मेरा ससुराल वाकई में कितना बड़ा, सुंदर और हर सुविधाओं से भरा हुआ है। सच में मैं बहुत किस्मत वाली हूँ जो मुझे ऐसा ससुराल मिला है। अरे ये तो सिर्फ बाहर से है, अंदर जाओगी तो पता चलेगा कि किसी राजमहल से कम नहीं है हमारा घर। चल बहू, अब इस सोने के कलश को पैर से गिराकर और घर में कुमकुम से होकर प्रवेश कर। जी माँ। अन्वी ने भी अपने मॉडर्न घर में गृह प्रवेश कर लिया था। दोनों बहुएं अपने अपने घर जाकर बहुत खुश थीं। अब अगला दिन आता है और दोनों बहुओं की पहली रसोई होती है। महक नई बहू की तरह सज धज के तैयार होती है। अरे वाह बहू, तुम तो सुबह सुबह ही तैयार हो गई, एकदम संस्कारी बहू की तरह। मानना पड़ेगा, एकदम सुंदर बहू मिली है मुझे। अब इतनी जल्दी उठ गई हो तो सुन, आज तेरी पहली रसोई है। आज तुझे रसोई में कुछ बढ़िया सा बना कर खिलाना है। मुझे पता है तू जो भी बनाएगी बढ़िया बनाएगी, लेकिन आज तू खीर से शुरुआत कर। थोड़ा दूध रखा है और वो थोड़ा चावल रखा है। पहले चूल्हे को साफ करके उसे लीप लेना और फिर खीर बनाना, तब ही शुरू करना। वहां भी मटका रखा है, खीर मटके में बनाना, स्वाद बढ़ जाएगा। माँ जी, इस तरह से तो समय हो गया खाना बनाए। आजकल तो हर घर में गैस सिलेंडर आ गया है। वैसे मुझे चूल्हे पर भी बनाना आता है। मुझे चूल्हे का खाना बहुत पसंद है, वो भी मिट्टी के ही बर्तन में। हाँ, मजा ही आ जाएगा माँ जी। मैं पहले बाहर से गोबर ले आती हूँ और रसोई लीप लेती हूँ, तब बनाना शुरू करूंगी। महक बाहर से गोबर लेने जाती है और उसका घोल बनाकर अपनी रसोई जो बाहर से साफ दिखती थी उसे लीपने लगती है। उसे गोबर से लीपते हुए अन्वी देख लेती है जो अपनी सास के साथ मंदिर से होकर लौट रही थी। अरे माँ जी, वो देखिए, ये कौन है और ये क्या कर रही है? कहाँ पे बहू, क्या देख रही है तू? अरे माँ जी, वो देखिए, छोटे से घर में खिड़की से दिख रहा है। अच्छा वो, अरे ये क्या दिखा दिया तूने सुबह सुबह। गरीबों को देखना अच्छा नहीं होता, खुद पर भी असर पड़ता है। तू मत देख उन्हें। लेकिन माँ जी, वो कर क्या रही थी? अरे वो नई बहू है, उसका भी कल ही गृह प्रवेश हुआ है। कल गृह प्रवेश हुआ और आज ही उसकी सास उससे रसोई लिपवा रही है। छी 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 छी। लिपवा रही है मतलब? अरे वो गरीब हैं, गंवार हैं। मिट्टी का घर है तो गोबर से पहले लीपते हैं और फिर सूख जाने के बाद खाना बनाते हैं। क्या क्या बात कर रही है माँ? ऐसा भी होता है क्या? माँ जी, कहीं आप भी तो? छी छी छी, मैं ये सब नहीं करती हूँ और न तुझसे करवाऊंगी। मैं तो मॉडर्न हूँ और अमीर भी। ये गरीबों और गंवार वाले काम मैं नहीं करती। हमारा किचन तो मॉड्यूलर किचन है। चल बहू, मैं तुझे पहली रसोई के लिए अपना मॉड्यूलर किचन दिखाती हूँ। मनोरमा अन्वी को अपने मॉड्यूलर किचन में लेकर जाती है। ये देख बहू, ये है हमारा मॉड्यूलर किचन। यहाँ पे तुझे अपनी पहली रसोई की रस्म करनी है। हमारे पास ओवन, माइक्रोवेव, ब्रेड टोस्टर, स्टीमर और फ्रायर सब कुछ है। तुझे जैसे समझ में आता है वैसे जो मन करे वो बना। जी माँ जी, आप बाहर बैठी, मैं बना कर लाती हूँ। मनोरमा बाहर हॉल में आकर बैठती है। क्या बनाऊं क्या बनाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा करती हूँ, पास्ता और गार्लिक ब्रेड बना लेती हूँ। हाँ, ये सही रहेगा।
एक तरफ जहां अनवी पास्ता और गार्लिक ब्रेड बना रही थी, वहीं दूसरी तरफ महक खीर बना रही थी। महक की खीर की सुगंध पूरे मोहल्ले में फैल गई थी। ये लीजिए माँ जी, खीर बन गई। आप चख के बताइए कैसी है। अरे वाह, बहुत स्वादिष्ट खीर है बहू। आहा, सच में जो भी इस खीर को खाएगा उसका दिल खुश हो जाएगा। वाकई में इस खीर का कोई जवाब नहीं। मैं बहुत खुश हुई जो आपको ये खीर इतनी पसंद आई। लीला को खीर पसंद आ गई थी और मोहल्ले में खीर की खुशबू से अब पड़ोसी भी महक की तारीफ कर रहे थे। मोहल्ले में नई बहुएं आई हैं, लगता है आज उनकी पहली रसोई है। देखो तो कितनी सुगंध आ रही है। हाँ, लेकिन सुगंध तो लग रहा है कि लीला के घर की तरफ से आ रही है। हाँ, मुझे भी लीला के घर की तरफ से ही ज्यादा सुगंध आ रही है। तब तक मनोरमा भी वहां आ जाती है। क्या बातें हो रही हैं पड़ोसियों में? कुछ नहीं, आज दोनों बहुओं की पहली रसोई है तो मोहल्ला सुगंधित हो उठा है। तेरी बहू आज क्या बना रही है अपनी पहली रसोई में, हमें भी तो बता। ये तो नहीं पता, इतना पता है कि वो जो भी बना रही होगी बढ़िया ही बना रही होगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बढ़िया ही बनाएगी। महक की खीर की सुगंध से तो पता चल रहा है कि महक क्या बना रही है। देखो अब अनवी के खाने से खुशबू आती है कि नहीं। क्यों नहीं आएगी खुशबू, जरूर आएगी। मैं तो जा रही हूँ अपनी बहू के हाथ का बनाया हुआ खाना खाने। मनोरमा जाकर अपने डाइनिंग टेबल पर बहू के हाथ के खाने का इंतजार करने लगती है। अरे बहू कब लाएगी खाना बनाकर, अब आ जा। हाँ माँ, लाई। अनवी पास्ता और गार्लिक ब्रेड डाइनिंग टेबल पर लाकर रख देती है। ये क्या बना लाई तू? अपनी पहली रसोई में कोई पास्ता और गार्लिक ब्रेड बनाता है? माँ, वो मुझे जो आता था मैंने वही बना दिया, ज्यादा बनाना नहीं आता मुझे। तो एक बार अपनी सोच से मुझे बता देती तो क्या हो जाता। देख उधर, महक ने खीर बनाई थी, सब उसकी तारीफ कर रहे थे। अरे मुझे भी तो तारीफ सुनने का मौका दे। माँ, मैं भी खीर बनाना सीख लूंगी, तब आप भी सबको बुलाना। तब देखना सब मेरी तारीफ करेंगे, कहेंगे कि मैंने कितनी टेस्टी खीर बनाई है। अगली सुबह हो जाती है। महक की रसोई में कुछ बासी खाना रखा था। अरे ये क्या, ये बासी खाना अब तक रसोई में पड़ा है। तभी मैं सोचूं कि ये गंध कहाँ से आ रही है। ऐसा करती हूँ, इसे बाहर डाल देती हूँ, गाय खा लेगी। महक खाना बाहर डाल आती है, लेकिन बदकिस्मती से गाय तो वो खाना नहीं खाती। उल्टा कुत्ता उस खाने में से एक रोटी को मनोरमा के दरवाजे पर रख देता है, जिसे देख मनोरमा। अरे ये कौन दुष्ट है जिसे मेरे ही घर के सामने रोटी फेंकने की जगह मिली थी? कौन है ये? अरे मनोरमा, क्यों खामखा गुस्सा कर रही है? इतने में सब वहां आ जाते हैं और महक और लीला भी वहां आते हैं। मैं खामखा गुस्सा कर रही हूँ? अरे अगर तुम्हारे दरवाजे पे कोई रोटी फेंक के जाता तो? अरे ये क्या, ये रोटी तो मैंने ही फेंकी थी, लेकिन मैंने घर के सामने तो नहीं फेंकी थी। ओफो, खामखा बवाल हो गया। चुप रहना महक, अगर इनको पता चला कि ये काम तेरा है तो तुझे कच्चा खा जाएंगी। अरे मनोरमा, कोई जानवर वहां रोटी रख गया होगा। भला तुमसे किसी की दुश्मनी थोड़ी है। दुश्मनी तो बड़ी है, और ये काम तेरे अलावा और किसी के नहीं हो सकते। आप सब लोग अभी यहीं रुकिए, मैं लैपटॉप लेकर आती हूँ। आप लोगों को याद दिला दूं कि मेरे घर पे कैमरा लगा है। ऐसा वैसा घर नहीं है, अमीर का मॉडर्न घर है ये, कोई बच के नहीं जाएगा। मनोरमा लैपटॉप लेकर आती है और सब देखते हैं कि महक ने थोड़ी दूरी पे झूठा फेंका था, लेकिन कुत्ते ने उसमें से एक रोटी निकाल के मनोरमा के दरवाजे पे रख दी थी। क्या मनोरमा, तू भी ना किसी पर भी इल्जाम लगा देती है। अरे जरा सोच समझ के बोला कर। अरे अगर महक वहाँ झूठा डालती ही ना तो कुत्ता मेरे गेट पे रोटी रखता ही क्यों? ये तो इस महक की ही चाल है। बस करो मनोरमा, मेरी बहू के लिए एक शब्द मत निकालना। चलो अब ये सब छोड़ो, सब अपने अपने घर जाओ। और तुम दोनों भी देखो, कुत्ता फिर रोटी उठा के कहीं और ले जा रहा है। सब अपने अपने घर चले जाते हैं। शाम को दिनेश खेतों से ढेर सारी सब्जियां लेकर आता है। ये लो, ताजी ताजी सब्जियां खेतों से तोड़ कर ला रहा हूँ। मालिक ने कहा था अपने घर के लिए सब्जियां तोड़ लेना, बहू इन्हीं सब्जियों को बना देना। लेकिन बाबूजी, ये तो सिर्फ करेला है, इसमें डालने के लिए प्याज लहसुन ये सब तो है ही नहीं। अरे बहू, हम खेतों से जितना मिलता है उतना ही खाते हैं, फालतू में बाजार से कुछ नहीं खरीदते। तू भी जो खेतों से लाया हूँ उसी को बना दे। महक ये सोचकर परेशान होती है कि एक करेला छोड़ के उसके पास सब्जी बनाने का कुछ नहीं था। वहीं दूसरी तरफ अनवी को हर तरह की सब्जियां मिल रही थीं बनाने को। मनोरमा बाहर पड़ोसियों के साथ खड़ी थी। अनवी आती है और माँ, किचन में प्याज नहीं है, आप मंगवा दीजिए।
अरे मंगवाना क्या, ब्लिंकिट से ऑर्डर कर दे, जो जो सब्जियां चाहिए सब मंगा ले। हमारे यहाँ तो ऐसे ही आता है ऑनलाइन। इन गरीबों और गवारों की तरह नहीं होता कि खेतों से जो आया उसी से गुजारा कर लिया। हाँ, हम खेतों की ही सब्जियां खाते हैं और हमें वही पसंद है। मनोरमा वहां से चली जाती है। अरे लीला, तू बुरा मत लगाना, तू बढ़िया खाना खाती है, शुद्ध घर का देसी। वो लोग तो बाजार की सड़ी गली सब्जियां ही खाते हैं, ऑनलाइन वही मिलता है। सभी हंसते हैं और वहां से चले जाते हैं। शाम को एक आदमी स्पीकर लेकर पूरे गांव में ऐलान करता है कि गांव में कुकिंग कंपटीशन होने वाला है, जिसमें सभी भाग ले सकते हैं। जीतने वाले को सलमान खान से मिलने का मौका मिलेगा। ये सुनकर सब बाहर आ जाते हैं। अरे वाह, गांव के कंपटीशन। महक, अनवी, तुम लोगों के लिए तो ये बढ़िया मौका है, दिखा ही दो कि कौन बढ़िया खाना बनाता है। मैं तो तैयार हूँ, लेकिन शायद सामने वाले डर गया है। हम भी तैयार हैं, मेरी बहू भी इस कंपटीशन में हिस्सा लेगी। तो जाओ फिर तैयारी शुरू कर दो। मनोरमा और लीला दोनों अपनी अपनी बहुओं को कंपटीशन में भाग लेने के लिए ले जाती हैं और उसके बाद अपनी अपनी तैयारी शुरू करती हैं। महक देख ले, हमारे पास गिना चुना इतना ही सामान है और हमारे पास तो कुछ मिक्सर विक्सर भी नहीं है बेटा। तो कैसे वो कंपटीशन जीतेगी? हाँ माँ, जीतना हमारे लिए थोड़ा चुनौती भरा हो सकता है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। ऐसा करती हूँ, पत्ता गोभी रखा है और मसाले भी हैं, मैं मंचूरियन बनाऊंगी। ये आजकल लोग बहुत पसंद करते हैं और हमारे पास लगभग इसका सामान भी है। रही बात मिक्सर की, चूल्हे की, तो माँ इतने दिनों से बनाते बनाते ना मुझे आदत हो गई है। मैं सारे काम फटाफट कर लूंगी और देखना, कंपटीशन हम ही जीतेंगे। वहीं दूसरी तरफ अनवी परेशान थी। माँ, हम क्या बनाएंगी, कैसे बनाएंगी कंपटीशन में? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अरे अरे, तू तो ऐसे परेशान हो रही है जैसे हमारे पास कुछ है ही नहीं। अरे तमाम तरह का सामान पड़ा है हमारे पास, ओवन भी है, माइक्रोवेव, एयर फ्रायर, सब कुछ तो है। हमें किस चीज की कमी है जो हमें इतनी चिंता करने की जरूरत है? तू बैठ यहाँ आराम से, कंपटीशन तो हम ही जीतेंगे। मनोरमा को पूरा यकीन था कि कंपटीशन उसकी बहू ही जीतेगी, इसीलिए तो वो बहुत रिलैक्स थी। वहीं दूसरी तरफ महक जी जान से कंपटीशन की तैयारी में लगी थी। आखिरकार कंपटीशन का दिन आ गया और दोनों बहुओं ने अपनी अपनी डिश बनाकर तैयार कर ली। आपका नाम अनवी है ना? जी। ओके, तो आपने ये क्या बनाया है, आप कुछ बता सकती हैं? ये मैंने पास्ता बनाया है, बॉईल करके और फिर उसे तड़का लगाया है। ठीक है, टेस्ट में भी कुछ खास नहीं है और ये काफी कॉमन डिश है। आपका नाम? जी मेरा नाम महक है। मैंने मंचूरियन बनाया है। मैंने इसमें घर के मसालों का इस्तेमाल किया है, जो मेरा स्पेशल मसाला है। मैंने इसे पत्ता गोभी से बनाया है। तब जज महक का बनाया हुआ पत्ता गोभी मंचूरियन टेस्ट करता है और कहता है, फैंटास्टिक, आपने लाजवाब मंचूरियन बनाया है। आप ये कंपटीशन जीतती हैं। ये माँ, मैं ये कंपटीशन जीत गई। सभी खुश हो जाते हैं सिवाय मनोरमा और अनवी के। इन दोनों के मुंह पर गुस्सा साफ दिख रहा था। पहले ये बताओ, तुम्हें जज किसने बनाया? अरे तुम्हें कुछ पता भी है कि मेरी बहू ने कितना अच्छा बनाया है? मनोरमा वो जज हैं जिन्हें जो पसंद आया उन्होंने उसको जीत दिला दी। अरे कुछ नहीं आता इस झोला छाप जज को। चल बहू, घर चलते हैं। आया बड़ा मेरी बहू के खाने को बेकार बोलेगा। ऐसे घमंडी लोग अक्सर हमें मिलते रहते हैं। कांग्रेचुलेशंस महक, आपको सलमान खान से मिलने का मौका जल्द ही मिलेगा। महक बहुत खुश हो जाती है। इधर अनवी और उसकी सास उसके घर पर बहुत गुस्से में थी। अरे कभी तो मुझे भी इतराने का मौका दे। हर बार तूने बेकार खाना बनाकर मेरी इज्जत का कबाड़ा किया है। अरे तू क्यों बार बार ऐसा करती है? क्या मजा आता है तुझे ऐसा करके? मैं यहाँ आपकी इज्जत का ठेका लेकर नहीं बैठी हूँ। अरे किसने कहा था कि मेरा नाम कंपटीशन में लिखवाओ? मेरा तो मन ही नहीं था इस कंपटीशन में हिस्सा लेने का। अरे अगर मन नहीं था तो पहले बोलना था ना। मेरी बेइज्जती करा के अब कौन सा सुख पा रही है? वही सुख जो आपको मेरी बेइज्जती करके मिला, मुझे कंपटीशन में हिस्सा दिलाकर। जिनके सामने मेरी और तेरी बेइज्जती हुई है ना, उनके सामने तू फिर से बढ़िया सा खाना बना कर खिलाएगी। अगर तूने ऐसा कर दिया तो हमारी इज्जत तो बचेगी ही, इसके साथ ही मैं तुझे अपने सोने का हार दे दूंगी। बोल, तू करेगी मेरे लिए सोने का हार? अरे वाह, हाँ हाँ मैं बना दूंगी। और इस बार ऐसा खाना बनाऊंगी कि सब उंगलियां चाटते रहेंगे। तो ठीक है, मैं सबको बुलाती हूँ, तो तैयार रहे। मनोरमा सबको अपने घर बुलाती है जिनके जिनके सामने जज ने उनकी बेइज्जती की थी। अनवी किचन में खाना बना रही होती है।
लेकिन बदकिस्मती से अनवी से फिर से गड़बड़ हो जाती है। एक तरफ चावल रखकर अनवी भूल जाती है कि उसने चावल पकने के लिए रखे हैं, जिससे सारे चावल जल जाते हैं। और अब सब्जी जल न जाए इसलिए अनवी अधपकी सब्जी पर ही गैस को बंद कर देती है। ये क्या हो गया, फिर से गड़बड़ हो गई। इतनी देर से सब इंतजार कर रहे हैं। ऐसा करती हूँ, अब परोस देती हूँ, जो होना होगा वो देखा जाएगा। अब अनवी वहीं जला और अधपका खाना परोस देती है। मनोरमा, ये क्या बदतमीजी है। ये खाना तो जला और अधपका है। तुम चाहती क्या हो कि हमारा पेट खराब हो जाए? अरे और नहीं तो क्या, उस दिन जज ने बोला तो यकीन नहीं हुआ था, जो आज फिर आजमाने लगी। चलो सरोज, चलते हैं। सारे मेहमान मनोरमा को खरी खोटी सुनाकर चले जाते हैं। अरे तू क्या चाहती है, बोल, चाहती क्या है तू? एक काम दिया था, वो भी ढंग से नहीं हुआ। अरे ऐसा खाना तो कोई जानवर को भी नहीं परोसता, और तूने तो मेहमानों के सामने ये जला और अधपका खाना परोस दिया। तुझे मेरी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं आया? आया तो था, लेकिन मैं और क्या करती? मना कर देती तो बेइज्जती तब भी तो होती ना। और मैं खाना नहीं बना पाऊंगी, या तो आप बना लिया करो या कुक रख लो। वैसे भी हम तो अमीर और मौजन हैं। चुप कर तू, जब देखो कुछ भी बोलती रहती है। अरे शर्म आनी चाहिए तुझे कि ससुराल का नाम डुबो दिया, सालों की इज्जत बर्बाद करके रख दी। अब ये जो खाना है, ये जाके बाहर गाय को डाल के आ, कम से कम बर्बाद तो नहीं होगा। अनवी बाहर गाय को खाना डालकर आती है और किचन साफ करती है। वहीं बाहर महक अपने दरवाजे से खड़ी होकर देख रही थी कि अनवी ने कितना सारा खाना फेंक दिया है। हे भगवान, अनवी कितना खाना बर्बाद कर रही है। भगवान ने इन्हें किसी चीज की कमी नहीं दी, लेकिन इन्हें अन्न की कदर करनी चाहिए। अनवी अपना किचन साफ कर रही थी। अनवी भूल गई थी कि खाना बनाते वक्त उसने माइक्रोवेव ऑन करके छोड़ा था। ओवर हीटिंग की वजह से माइक्रोवेव अचानक से ब्लास्ट हो जाता है और किचन में आग लग जाती है। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, आग आग। अरे आग, मुझे अनवी को बचाना होगा। मैं खिड़की की तरफ से जाती हूँ। महक अनवी को बचाने के लिए खिड़की से किचन के अंदर जाती है। अनवी, तुम चिंता मत करो, मैं आ गई हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। चलो, इधर खिड़की पर आग नहीं है, हम इधर से चलते हैं। हाँ, चलो। महक अनवी को बचाकर बाहर लाती है और बाल्टी में रखे पानी से आग बुझा देती है। तब तक बाहर मनोरमा, लीला और बाकी पड़ोसी इकट्ठा हो जाते हैं। अरे अनवी, तू ठीक है? महक, तू कहाँ चली गई थी? तू ठीक तो है ना? हाँ माँ, मैं एकदम ठीक हूँ। अगर महक आज ना होती तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। थैंक यू महक, थैंक यू सो मच मेरी जान बचाने के लिए। चलो, जो भी हुआ अच्छा हुआ। देखा मनोरमा, जिस सास बहू को तू इतना उल्टा सीधा बोलती है, उनसे नफरत करती है, आज उसी बहू ने तेरी बहू की जान बचाई है। मुझे माफ कर दो महक, मुझे माफ कर दो लीला। पैसों के घमंड में मैं इतनी चूर हो गई थी कि मैंने इंसानियत का ही गला घोट दिया। मैं माफी के लायक तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे बर्ताव के लिए और मेरे अपशब्दों के लिए मुझे माफ कर दो। नहीं मनोरमा, तुम ऐसे मत बोलो। तुम्हें अपने किए का पछतावा है, हमारे लिए इतना ही बहुत है। चलो अब उठो और गले मिलो। लीला मनोरमा को माफ कर देती है और दोनों गले मिलकर सारे शिकवे गिले भुला देती हैं।